मैं अपने धब्बे धोने जा रहा हूँ, पर पर्दा डालने वाली मेरी चाची। रवि साहब, मैं आज भी दुकान पे काम करने के लिए तैयार हूँ। उस वक्त बेएतबार हुई जब मैं सच्चा था। बात तन्नो का करता किसकी है? बस रोटी खिला दे साहब। दिल का रिश्ता जोड़ा था मैंने उससे। हमें दुख देकर वो कभी खुश नहीं रह सकता। ऐसी चीजें की है उसके निकाह में। ड्रामा सीरियल ज़्यादा दुआ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मोड़ पर पहुंच चुका है। यहाँ चाची का रिश्ता जो कि बहुत मोहब्बत वाला रिश्ता था, और राज़ी के लिए राज़ी उसी के दम से जी रहा था। हालांकि चचा जान हमेशा उससे मलामत करते थे, लान तान देते थे, लेकिन कभी उसने हिम्मत ना हारी और हमेशा चची के साथ की वजह से और मोहब्बत की वजह से वो वहीं ठहरा रहा। लेकिन जब यहाँ आकर लड़की के चक्कर में फंस जाने की वजह से जब वो चाची का एतबार भी खो बैठा, तो आखिरकार उससे ये इल्ज़ाम बर्दाश्त ना हो पाया, क्योंकि वो तो सारी दुनिया के इल्ज़ाम तराशी को सह सकता था, लेकिन एक चची थी जो कि वो उससे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन वो तो उन्हीं का एतबार खो बैठा। यहाँ राज़ी से ये सब कुछ बर्दाश्त ना हुआ और वो घर छोड़कर चला गया, और साथ ही साथ एक ख़त छोड़कर चला गया। जब राज़ी ने तन्नो और उसकी माँ के लिए कुछ तहरीर किया और ये लिखा कि मेरी वो चची जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और जो मेरे रोराइयाँ पर पर्दा डालती थी, और उस वक्त वो मुझसे बेएतबार हो गई जब मैं बेकसूर था, और मैं ये नहीं सह सकता कि मेरी चची जो कि मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और वही मुझसे बेएतबार हो जाए। इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ और अपने दाग धोने जा रहा हूँ, और मैं ये इल्ज़ाम अपने सर से हटा कर रहूँगा। यहाँ तन्नो जैसे ही ये ख़त उसका पढ़ती है, उसमें बहुत कुछ ऐसा लिखा होगा राज़ी ने, और कुछ ना कुछ तन्नो के लिए भी ऐसा लिखा होगा जिससे तन्नो पढ़कर काफ़ी ज़्यादा रोएगी। तन्नो भी उस वक्त पछताएगी कि उसने भी उस पर एतबार ना किया, चूँकि वो तो उसके दिल के ज़्यादा करीब थी, उसके दिल में उसी के लिए जगह थी। लेकिन उस वक्त ऐसा वक्त आ चुका था जिसने अपनी सहेली के कहने पर तो यकीन कर दिया, लेकिन अपनी मोहब्बत के कहने पर यकीन ना किया, और ना ही अपनी मोहब्बत पर उसे यकीन था, और उसे भी इस वक्त ऐसा लगा कि वाकई में राज़ी ने ऐसा काम किया होगा। राज़ी के ऐसा ख़त छोड़ जाने के बाद तन्नो मज़ीद पछताएगी, और लेकिन उस वक्त तो कुछ भी ना हो पाएगा। यहाँ राज़ी जो है एक दुनिया के जंजाल में फंस चुका है, क्योंकि राज़ी अब ऐसी दुनिया में कदम रख चुका है जो कि बहुत ही ज़्यादा जालिम है। यहाँ राज़ी शदीद भूख और प्यास से मर रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा भूखा प्यासा होगा, लेकिन उसके पास खाने को कुछ भी ना होगा और ना ही कोई काम काज होगा। यहाँ राज़ी जब घर छोड़कर निकलेगा तो वो सबसे पहले अपने लिए एक रोज़गार जो ढूंढेगा, वो मेहनत करेगा लोगों की, लेकिन कोई उसे रोज़गार ना देगा। यहाँ राज़ी की भूख के मारे काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब होगी। आखिरकार राज़ी को कहीं ना कहीं से थोड़ा सा खाना मिल ही जाता है। राज़ी वो खाते हुए अपनी चची का प्यार भी साथ ही साथ याद करता है, और साथ ही साथ तन्नो की मुस्कुराहट को भी याद करता है, और तन्नो के साथ बिताए हुए लम्हात भी याद करता है। यहाँ वो तन्नो को हमेशा ऐसी सख्त लहजे में बात करता था, तन्नो को ये रियलाइज़ करवाता था कि वो उससे नफ़रत करता है, उससे मोहब्बत नहीं करता, लेकिन आज वो अकेला रह चुका है और उसे चची की शदीद याद आ रही है, और यहाँ काफ़ी ज़्यादा वो मुश्किलात में फंस चुका है। लेकिन वो जाने वाला वापस नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक ऐसा इल्ज़ाम लग चुका है जो कि उसे पूरी दुनिया में ही तो क्या, उसने उसे अपनी बीवी की नज़र में भी और अपनी चची की नज़र में भी रुस्वा कर दिया था। यहाँ चचा फिर भी संगदिल है कि वो राज़ी का ये ख़त पढ़ने के बाद भी राज़ी के बेकसूर जानने के बजाय उस पर मज़ीद गुस्सा हो जाते हैं, और ये कहते हैं कि वो हमें दुख देकर ख़ुद भी कभी खुश नहीं रहेगा। हालांकि सबसे ज़्यादा बुरा तो उसके चचा ने ही उसके साथ किया। उसके चचा ने हमेशा उसकी रुसवाई की, हमेशा उसे मारा पीटा, लेकिन कभी भी उसने चचा के सामने उफ तक ना की। लेकिन जब वो चची का एतबार खो बैठा तो उससे ये बर्दाश्त ना हो सका। यहाँ राज़ी की हालत बहुत बुरी है। राज़ी भूखा प्यासा है, राज़ी के पास कुछ भी खाने को नहीं है, राज़ी के पास ना ही तो रोज़गार है। राज़ी अब अपने आने वाली ज़िंदगी को कैसे बिताएगा, कैसे क्या उसको एक ऐसी फैमिली से टाकरा हो जाएगा जो कि उसे अपने पास ले जाएगी। आने वाली नई एपिसोड में तो कुछ यूँ ही होने वाला है, उसका सामना जो है वो नमल से हो जाएगा। अब ये कैसे होगा न जाने, ये तो आने वाली एपिसोड में ही जानेंगे हम। शायद कि नमल के डैड या नमल की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हो जाए, और जिसकी वजह से वो ये जान सकें कि इस वक्त राज़ी
राज़ी जो है वो अकेला है और राज़ी के पास रहने को कोई मकाम नहीं है, इसलिए वो राज़ी को अपने साथ ले आएंगे और यहाँ राज़ी जो है इनके पास काम करेगा, या फिर कोई और वजह होगी जिससे राज़ी जो है वो नमल के घर तक पहुँच जाएगा और यूँ नमल की मोहब्बत उसे मिलेगी, यानी नमल को वो पसंद आ जाएगा और नमल के डैड को भी वो नमल के लिए पसंद आ जाएगा। यहाँ उसकी जुदाई में काफ़ी ज़्यादा तन्नो बीमार होने लगेगी और तन्नो की हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। यहाँ उसकी माँ भी उसके लिए काफ़ी परेशान है क्योंकि तन्नो उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, और दूसरा ये तन्नो जो थी वो राज़ी के निकाह में थी। राज़ी ने चूँकि तलाक न दी इसलिए वो बगैर बताए यहाँ से चला तो गया है। उसकी माँ उसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी कि तन्नो राज़ी के बगैर कैसे रहेगी, क्योंकि तन्नो जो है राज़ी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी और वो उसे अपना मान चुकी थी और वो उसे अपना शौहर तक मान चुकी थी। चाहे उनके बीच में राज़ी ने मोहब्बत का रिश्ता कायम किया या ना किया हो, राज़ी ने हमेशा उसे नफ़रत की निगाह से देखा ताकि तन्नो उसके दिल उसके लिए अपने दिल में कोई ख्वाहिशात ना पाल सके, क्योंकि वो जानता था कि चाचा जान उसे शदीद नफ़रत करते हैं और वो एक ना एक दिन तन्नो को उससे तलाक दिलवा कर ही रहेंगे। इसलिए उसने तन्नो के दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश पैदा ना हो, उसने हमेशा उसे उम्मीद न दी। यहाँ राज़ी तन्नो को भूल नहीं पाएगा और तन्नो कभी भी राज़ी को भूल ना पाएगी, लेकिन यहाँ राज़ी को नमल पसंद करने लगेगी। आने वाली नई एपिसोड में क्या होने वाला है यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए अनाया रिव्यू के साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को भी प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि हमारा नया आने वाला नोटिफिकेशन आप तक बआसानी